मिलियंस में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दादा। एक बार पवन आनंद जी के लिए तालियां हो जाए और आपका सम्मान भी हुआ तो हमारा भी सम्मान ऐसा ना समझो। हमारा सम्मान कई जन्मों से है। अबे भाई हाँ जब हम ससुराल गए पहली बार तो हमारी सास ने कहा बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे। हाँ तो ससुर ने कहा खाली सांसें लेता रहे बहुत। वाह वाह। तो हमें लगा कि कुछ सांसों की दिक्कत हो रही है हमको। जैसे उन्होंने कहा सांस ही लेता रहे तो हमारी सांस फूलने लगी। हाँ। तुरंत भगा भगा डॉक्टर के पास गया। हाँ हमने कहा डॉक्टर साहब सांस लेने में बहुत तकलीफ। हाँ डॉक्टर भी छटा छटाया यही अमावा का था। हाँ। उसने कहा ससुर दास फिर सांस लेते काहे हो। तो सांस लेने में तकलीफ है। तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थितियां हैं। बहुत अच्छा लगता है कई लोग ऐसी ऐसी सलाह दे देते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो ससुर ने कहा कि बिटिया से कि भाई देख लो अब प्यार मोहब्बत में तो हम लोग बहुत फेल हो गए हैं। प्यार मोहब्बत में इतना समझो कि प्यार मोहब्बत हम लोगों ने भी किया होगा उस जमाने में। अखिलेश दद्दू तो प्यार मोहब्बत की पीएचडी किए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल हम इन दोनों को देखो तो लगेगा कि दोनों लोग साहित्यिक शुंभ निशुंभ हैं। कटकाठी में भी वैसे लग रहे क्यों भाई। हाँ तीनों को अच्छा वो हमें भैया का इशारा कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ। एक बार तालियां बजा दो थोड़ा सा ऊर्जा। देखिए हम लोगों का क्या है ना जितनी देर तक आप लोग ठोकते रहोगे हम लोग झोंकते रहेंगे। ये सूत्र है। ये हम लोग फार्मूला अपना के चलते हैं। और अब जैसे मैं समझता हूँ हर जगह कार्यक्रम होता है क्यों भाई। तो कुछ 10-5% लोग उस कार्यक्रम के विरोध में भी रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उनका विरोध न किया जाए। मैं यही की बात नहीं करता हूँ। हर जगह जो अच्छे कार्य हैं लेकिन वो तरीका ढूंढते हैं। शमशान घाट में एक जगह लिखा था। हाँ एक बोर्ड लगा था उसमें लिखा था मृत्यु अटल है। हाँ। तो एक ने कहा यहाँ भी बीजेपी घुसी। मृत्यु अटल है तो एक ने कहा यहाँ भी बीजेपी घुसी। हमने कहा मृत्यु न अटल है न अडवाणी है ये तो कांग्रेस की नानी। तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक कविता पढ़ता हूँ आपके बीच में और पिछली बार मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि इस बीच हमारे देश में कई घटनाएं घटी हैं। स्वागत है क्यों जी। पहले का जमाना अलग था। सती अनसुईया सती सावित्री अपाला गार्गी का देश है ये। और आजकल ये देश की स्थिति हो गई कि प्यार के नाम पे भगदड़ मची हुई है। सही बात है। एक दिन अखबार में हमने पढ़ा कि एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भागी। हाँ। तब समझ में आया कि प्यार अंधा नहीं अंधाधुंध भी होता है। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। अच्छा ये पता नहीं किसने कह दिया कि प्यार अंधा होता है। अबे भैया प्यार कभी अंधा नहीं होता वासना अंधी होती है। वाह वाह वाह। प्यार तो राधा कृष्ण ने किया। वाह प्यार तो दिव्य होता है। कहा नहीं कि लव इज गॉड। वाह। जिस प्यार को प्रेम को ईश्वर से उपमा दी जाए वो कैसे खराब हो सकता है। आजकल ये प्यार के नाम पे जो भगदड़ मची है कहीं सास दामाद के साथ भग रही है। जब सास दामाद के साथ भगी तो हमारी आत्मा जगी। जब सास दामाद के साथ भगी हाँ तो हमारी आत्मा जगी। तब हमने कुछ पावन पंक्तियां लिखी। हाँ। और क्या देखो हमने हास्य व्यंग्य में जो भी सीखा है हाँ अखिलेश द्विवेदी जी से सीखा है। हाँ। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारी न मानो हाँ। इन्हीं की मानो। हाँ। अगर हम नर कंकाल हैं तो ये भी किसी किन्नर कंकाल से कम नहीं। तालियां पीटते रहते हैं। हाँ। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो जब सास दामाद के साथ भगी अभी कितने महीने हुए होंगे। कई टीचर स्टूडेंट के साथ भग रहे कहीं चाची जो है भतीजे के साथ शादी। ये क्या हो रहा उस देश में हो रहा। तो जब सास दामाद के साथ भगी तो हमने
कुछ पावन पंक्तियां लिखी वो पढ़ता हूँ कि ये कैसा इश्क है, हाँ, ये कैसा प्यार है, हाँ, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। बहुत पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। और लाज का खूंटा शर्म की रस्सी तोड़कर भग गई, लहरा बीमार है। लहरा का आशय आप लोग समझ रहे होंगे। पता लगे 4 बच्चों की अम्मा भगी जा रही है और 4 बच्चों की अम्मा 5 बच्चों के बप्पा के साथ शादी कर रही है, हाँ, यानी टोटल 9 बच्चे हो गए। एक दिन वो 9 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, हाँ, तो जो भग के गई थी उसने कहा देखो तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों को मार रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों को मार रहे हैं। अब देखिए वहां भी फर्क आ गया। और योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, हाँ, एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है। और न जड़ी बूटी न अनुलोम विलोम न कपाल भाती। वाह, वहाँ हम बता रहे हैं, हम लोग बिहार गए थे तो भूख लगी थी, हम लोगों ने बिस्किट खरीदे और वहाँ के बहुत प्रसिद्ध नेता भी मिल गए, वो भी भूखे थे, उनको खिला दिया। पलटने लगे तो लोगों ने कहा यार ये पलट क्यों रहे हैं? हम कहा ये पतंजलि की बिस्कुट है। अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तब से उनका नाम पलटू राम हो गया। तालियां बजाओ, ही मत करो। पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा, यहाँ तालियां बजती हैं। वाह 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 वाह, न जड़ी बूटी हाँ, न अनुलोम विलोम न कपाल भाती, रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार। वाह वाह, और इतनी धाकड़ मोहब्बत। हाँ, थोड़ा इशारों से बात करता हूँ पवन भाई, आप तो इशारों को बहुत समझते हो। इतनी धाकड़ मोहब्बत बबलू भैया कि रोड पर उतर आई। इतनी धाकड़ मोहब्बत कि अब रोड पर उतर आई। 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। वाह, कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। अब थोड़ा सा गियर चेंज करता हूँ इसमें। वाह, अभी हाल में देखा होगा कि इस समय कम से कम 2-3 दर्जन पति जो है वो निपट गए, निपट गए दादा, निपटाए गए। कभी ये था कि भारतीय नारियां पति को परमेश्वर मानती थी और आज ये है कि पति को सीधे परमेश्वर के पास भेज रही हैं। शादी में पहले 7 वचन दिए जाते थे, अब 8वां वचन ये जुड़ेगा। 8वें वचन में ये कहा जाएगा कि हे प्रिय, शादी के बाद तुम अपने प्रेमी से हमारी हत्या मत कराना। हाँ, ये वचन दो हमको। वाह, अब तो पति बचाओ अभियान चलाओ मधुप, हाँ, बताओ हमारे साथ कौन कौन तैयार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, वाह, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। और सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ, स्वागत है दादा। सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ कि महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया। हाँ, महिला हेल्पलाइन बहुत पहले से चालू, महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया, पुरुष हेल्पलाइन कब देगी सरकार है। एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। बहुत बढ़िया, अगर समय बच रहा हो तो एक आध कविता और पढ़ दे। क्यों दादा, आपका आदेश है। पढ़िए पढ़िए, पढ़े तो अगर पढ़वाना चाहते हो तो तालियां बजाओ ना, ऐसे हल्के में काहे निपटा रहे हो। देखो चाय आ गई। कोल्ड ड्रिंक है। अच्छा भैया कोल्ड ड्रिंक है कि चाय? अच्छा कोल्ड ड्रिंक तो ठीक है, लेकिन जब चाय लाना तो सबको अदरक वाली चाय पिलाना। हाँ। अध्यक्ष जी को अदरक की चाय मत लाना, क्योंकि इनको अदरक का स्वाद नहीं पता। नहीं ही नहीं करो तालियां। वाह वाह वाह, यही बंदा है मंच पे जिसको अदरक का स्वाद नहीं पता। तो हम कहेंगे यहाँ के आयोजकों से कि इनके लिए चाय बिना अदरक वाली। एक बार ये घर में कह रहे थे, हाँ, अपनी बीवी से बोलते हैं कि चाय इतनी मीठी बनाओ, हाँ, इतनी मीठी बनाओ जितनी मीठी तुम्हारी जबान है, जितनी वाणी है। हाँ, तो पत्नी ने कहा कि जी में आता मीठी चाय तो हम बनाएंगे, लेकिन जी में आता तुमको उसी तरह कूटें जैसे अदरक कूटी जाती है। बहुत बढ़िया, ये आपसी प्रेम है, चलता रहता है। एक कविता छोटी सी पढ़ता हूँ
हालांकि ये कविता पुरानी हो गई, थोड़ा सा मैटर पुराना हो गया है, हाँ, लेकिन मेरा मन है कि पढ़ दे। आप ही कौन से जवान है? ये बताओ, मोनालिसा वाली पढ़ दे कि मुस्कान रस्तोगी वाली पढ़ दे? कौन? मोनालिसा पढ़ दे, आपका आदेश है। चलिए, वो कविता हमने तब लिखी थी हाँ, जब कुंभ था, और कुंभ आप जानते हो कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, लेकिन इस बार कुंभ में 4-5 रत्न निकले। नंबर 1 मोनालिसा, हाँ, नंबर 2 IIT बाबा, हाँ, नंबर 3 हर्षा रिछारिया, वाह, और नंबर 4 ममता कुलकर्णी। क्यों? जी दादा। और एक लड़का और वायरल हुआ था, जौनपुर का था। उसके लिए पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है, कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है, कोई हवा बेचता है, कोई बैलून बेचता है। अजीब देश है जहाँ एक प्रेमी प्रेमिका के लिए दातून बेचता है। क्या बात है, वाह, बताइए, एक अनोखा उदाहरण। वाह 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 वाह। अब कविता यहाँ से शुरू होती है। कुंभ हम भी नहाने गए थे, लेकिन थोड़ा बाद में गए थे। हे मोनालिसा, हाँ, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। हाँ, संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए, हाँ, और माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। क्या बात है। माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। जब मैंने सुना कि मोनालिसा ही कुंभ गया, स्नान करने गया। कुंभ का बड़ा महत्व है, हम कोई इस वो नहीं कहते, लेकिन कुंभ में कुछ धार्मिक लोग भी जाते, कुछ दूसरी टाइप के भी लोग जाते। जब हमने कुंभ में पहली डुबकी लगाई तो हमारा काम चला गया, क्रोध चला गया, लोभ चला गया। जब दूसरी डुबकी लगाई हाँ, तो हमारा ज्ञान चला गया, अहंकार चला गया, अविद्या चली गई। लेकिन जब तीसरी डुबकी लगा के निकले तो हमारे पर्स, हमारी घड़ी, हमारा मोबाइल सब चला गया। जब हमने ये सुना कि मोनालिसा के लिए सब जो है देखने के लिए लालायित है, तो मुझे भी आ गया ताव। 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। हाँ, आ गया प्रयाग जगाने भाग, पता चला वो चली गई। मेरे दिल की हसरत छली गई। दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। मैंने कहा, बाबा एक बार मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, मोनालिसा की फिर दर्शन करा दो। वे बोले, जब मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी है लात, तो करना है तो कर, सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। हमने कहा, बाबा अब ज्यादा न उपदेश दियो, जो पीते हो वही पियो। तालियां बजाओ। और चलते चलते एक, हालांकि काव्य मंच का तो नहीं है, कीर्तन मंच में कटपीस गाई जाती है। हाँ, एक कटपीस का पहली बार हम यहाँ पे प्रयोग करना जा रहे हैं। और पवन भाई, ये कटपीस देखो कहाँ तक जाती है। आपके पड़ोसी जनपद की घटना है, सीतापुर की। समझ गए? 23 सितंबर सीतापुर में। अब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने सुना होगा। और इस कविता में जो पीटा गया और जिसने पीटा, उसकी बात नहीं है। दोनों के बीच में एक तीसरा पर्सन है जिसको पीड़ा हुई है। उस शिक्षिका का दर्द आपके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा भाई। प्रमोद भाई, पहली बार पैरोडी सुनो। निलंबित कर देते, निलंबित कर देते, अच्छा था इस जमाने को, कोई बेल्टन से ना मारे मेरे दीवाने। कोई तालियां बजा के थोड़ा सा रिदम का सहारा दे। जो गा नहीं पाता वो असुर गायक है। जिसके पास सुर नहीं वो असुर, और जिसके पास सुर वो ससुर। निलंबित कर देते, अच्छा था इस जमाने को, कोई बेल्टन से ना मारे मेरे दीवाने को। दिलों के पास था वो, हमारा खास था वो, मारना था नहीं तुमको,
तुम्हारा बास था वो, गैर हाजिर थी मैं हाजिरी लगवाने को। वाह। कोई बेल्टन से ना मारे मेरे दीवान। धन्यवाद। वाह।